अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का हमने 1.1 टॉपिक किया था, जिसमें थी बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन क्या थी, ठीक है। और उसके अलावा हमने उसके कुछ ब्रांचेस पढ़ी थी, केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो क्या क्या थी, ठीक है। देन हमने उन ब्रांचेस के आगे से एग्जांपल्स पढ़ी थी पिछले लेक्चर में। आज जो हमारा लेक्चर है वो है बेसिक डेफिनेशंस, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक डेफिनेशन है, जो 1.2 टॉपिक है, वो है बेसिक डेफिनेशंस का, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन में सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है वो है मैटर, ठीक है। मैटर क्या चीज़ होती है, ये मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर बताती हूँ। मैटर होता है कोई भी चीज़, एनीथिंग that occupy space and has mass, ठीक है। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसका मास होता है, उसे हम बोलते हैं कि ये है मैटर, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक चीज़ और आ जाती है कि मैटर मैटर जो है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसी दूसरे मैटर से डिफरेंट होती हैं, ठीक है। हर मैटर की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। हर मैटर की वो अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। जो किसी भी दूसरे मैटर से क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट फ्रॉम अनदर मैटर। इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या आ जाता है, सब्सटेंस। इसको क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास आ जाता है सब्सटेंस, ठीक है। अब सब्सटेंस के यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल देना चाहूँगी। एग्जांपल इसकी है वो ऑक्सीजन, ठीक है, वाटर। देन हमारे पास इसकी एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2, यूरिया, ग्लूकोज। ये हमारी एग्जांपल्स है सारी सब्सटेंस की, ठीक है। नेक्स्ट हम जो हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है हमारे पास एलिमेंट, ठीक है। अब एलिमेंट क्या चीज़ होती है, एलिमेंट वो सब्सटेंस, ठीक है, जो किसी दूसरे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। एलिमेंट वो होता है कि इसके अंदर कोई भी सब्सटेंस कैन नॉट कन्वर्टेड, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस कन्वर्ट नहीं होता इनटू अनदर सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं होता, इसे हम बोलते हैं कि ये है एलिमेंट, ठीक है। इसकी आपको मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। इसकी एग्जांपल है ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन, आयरन, कॉपर, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा एलिमेंट्स की एक और खुसूसियत होती है कि इसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है, सेम एटॉमिक नंबर्स। इसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो अब थर्ड टर्म यूज हो रही है इसके अंदर वो है हमारे पास कंपाउंड। अब कंपाउंड क्या चीज होती है, कंपाउंड में सारे प्योर सब्सटेंस आते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस आते हैं कंपाउंड में, ठीक है। और इसके अंदर दो और मोर देन टू, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं
दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आते हैं और वो मिक्स हुए होते हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन और क्वांटिटी, ठीक है। इसके अंदर कंपाउंड के अंदर सारे के सारे प्योर सब्सटेंसेस आएंगे और इसके अंदर होता क्या है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स हुए होते हैं इन इक्वल प्रोपोर्शन या इक्वल क्वांटिटी, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ है कि हमारे पास, इसकी मैं आपको एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और का ऑक्सीजन है। अगर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन भी 1 होना चाहिए, ठीक है। इनकी क्वांटिटी जो है ना वो सेम होनी चाहिए, मिक्स होंगे इक्वल प्रोपोर्शन में। इसको हम बोलते हैं कि ये है कंपाउंड, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं हमारे पास वाटर, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सोडियम क्लोराइड इट्स NaCl, ठीक है। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो हमारे पास आ जाती हैं कंपाउंड की। नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर क्या चीज़ होती है? अब मिक्सचर में क्या चीज़ होती है, इसके अंदर भी दो या दो से ज़्यादा, मोर देन 2, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा हमारे पास सब्सटेंस आ जाते हैं। यहाँ पे एलिमेंट थे, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, सब्सटेंसेस आ गए। दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस आ जाते हैं। लेकिन जब वो मिक्स होते हैं तो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो चेंज नहीं होती, ठीक है। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स सेम कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी रहती हैं। क्या मतलब है इस बात का? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहती हैं, इट्स मीन कि उनकी जो अपनी जो वैल्यू होती है, जो उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लूज़ नहीं करते, ठीक है, वो चेंज नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे देखें एग्जांपल मैं आपको अगर इसकी बताऊँ, सॉल्ट है प्लस वाटर, नमक को पानी के अंदर हल करें, वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स तो चेंज नहीं करेंगे ना, वो तो अपनी अपनी जो उनकी खूबी है वो चेंज नहीं करेंगे, वो जस्ट मिक्स हो जाएंगे, ठीक है, मिक्स हो जाएंगे लेकिन वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं करेंगे। इसको हम बोलते हैं कि ये है मिक्सचर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये है मिक्सचर, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब जो है मिक्सचर से आगे मिक्सचर के कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। मिक्सचर की टाइप्स क्या हैं? यहाँ पे हमारे पास दो टाइप्स है मिक्सचर की, एक है होमोजीनियस, होमोजीनियस, एक है हेट्रो, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर की दो टाइप्स हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नाम से इसका जाहिर है, होमो मीन सेम, सेम फेस मतलब एक जैसे, हेट्रो मीन डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर होंगे उन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही फेस के सारी चीज़ें होंगी। अगर हेट्रो है तो इसके अंदर जो है वो डिफरेंट चीज़ें होंगी, डिफरेंट फेजेस की चीज़ें होंगी, ठीक है। होमो की मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर की एग्जांपल क्या है कि शुगर को आप ऐड कर दें, शुगर को ऐड करें वाटर के अंदर तो दोनों सेम फेज हैं, इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा होमोजीनियस। अब अगर हेट्रोजीनियस की मैं आपको एग्जांपल बताऊं, आप ऑयल को ऐड करें वाटर में तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा, क्योंकि जो ऑयल है ना वो हमारे पास नॉन पोलर है, ठीक है। नॉन पोलर मीन्स कि इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट तरह की बॉन्डिंग हो रही है, डिफरेंट तरह के इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। लेकिन जो हमारे पास वाटर है वो डिफरेंट उसके अंदर बॉन्ड्स हैं, डिफरेंट उसके अंदर कंपाउंड्स एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है होमो और हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास इसका अगला टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, 1.2.2 का टॉपिक है हमारे पास एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर सबसे पहले क्या चीज़ होती है ये आपको पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर होता है कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियस है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर ये एक एटम है, ठीक है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इसको हम बोलते हैं कि ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे इसको हम बोलते हैं कि ये है एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है मास नंबर। मास नंबर क्या चीज़ होती है, एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर, इसको हम बोलते हैं कि ये है हमारे पास मास नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो एटॉमिक नंबर होगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होंगे तो वो होगा मास नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला मेंशन है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसके इक्वल होते हैं, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मतलब अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं तो आप मास नंबर को एटॉमिक नंबर में से माइनस करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल करवाऊँ तो यहाँ पे क्या चीज़ है, मैं आपको बोलती हूँ कि एटॉमिक नंबर है मेरे पास, एटॉमिक नंबर है 17, ठीक है, और मास नंबर है मेरे पास 35। ठीक है, मैं आपको बोलती हूँ मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करके दें, तो आप क्या करेंगे, सिंपल आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में यहाँ पे लिखेंगे मास नंबर 17 माइनस 35, इसको आप माइनस करेंगे, देन आपके पास क्या आ जाएगा, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 18, ये आ जाएंगे हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जी तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक था वो थी बेसिक डेफिनेशंस, जो केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें एलिमेंट्स थे, कंपाउंड्स थे, मिक्सचर थे, उसके अलावा हमारे पास एटॉमिक नंबर थे, मास नंबर्स थे। ठीक है, तो आपको होप सो आपको समझ आई होगी। किसी किस्म की कोई क्वेरी हो तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, और थैंक यू लेक्चर सुनने के लिए, वॉच करने के लिए। ओके, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।